कालचक्र विद्या के भक्तों का स्वागत है। आज हम शिव पुराण की श्रृंखला के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय है शिवलिंग का रहस्य और वह अनंत कथा जब स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महादेव की महिमा को जानने निकले। शिवलिंग का रहस्य। सबसे पहले समझते हैं शिवलिंग वास्तव में है क्या। लिंग का अर्थ है चिन्ह। शिवलिंग उस अनंत परमसत्ता का प्रतीक है जिसका न कोई प्रारंभ है और न कोई अंत। यह हमें स्मरण कराता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर जीव, हर शक्ति अंततः शिव से ही उत्पन्न हुई है और उसी में विलीन हो जाती है। शिवलिंग को अक्सर केवल पत्थर या मूर्ति समझ लिया जाता है, लेकिन यह समस्त ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। इसका अंडाकार रूप सृष्टि का बीज है। इसका गोल आधार योनिपीठ शक्ति का प्रतीक है और जो ऊर्ध्व भाग है वह है अनंत शिव का स्वरूप। शिवलिंग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर रूप में नहीं बल्कि चेतना और अनंत ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद। अब सुनिए वह अद्भुत कथा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। दोनों में यह बहस चलने लगी, कौन श्रेष्ठ है, कौन सृष्टि का मूल है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, आत्म मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु ने उत्तर दिया, मैं पालन करता हूँ, जीवन को संभालता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। जब यह विवाद बढ़ा तभी अचानक उनके सामने एक अद्भुत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना ऊंचा और गहरा था कि उसकी न तो ऊपर की सीमा दिख रही थी और न नीचे का अंत। दोनों देवता चकित रह गए। खोज की चुनौती। ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर जाकर इसकी सीमा खोजूंगा। विष्णु ने कहा, मैं नीचे जाकर इसका अंत ढूंढूंगा। फिर दोनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर की दिशा में उड़ चले। विष्णु वराह रूप धारण कर धरती और पाताल की गहराइयों में उतर गए। हजारों वर्षों तक दोनों ने यात्रा की, लेकिन यह अग्निस्तंभ इतना अनंत था कि न विष्णु उसका अंत पा सके, न ब्रह्मा उसकी चोटी तक पहुंच पाए। विष्णु की विनम्रता। लंबी खोज के बाद विष्णु थक कर लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया, हे प्रभु, आप अनंत हैं। मेरी सीमित शक्ति से मैं आपको कभी नहीं जान सकता। यही विनम्रता और सत्य स्वीकार करने का गुण है जिसने विष्णु को महादेव के प्रिय बना दिया। ब्रह्मा का अहंकार और झूठ। दूसरी ओर ब्रह्मा अपने अहंकार में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा, अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं सीमा तक नहीं पहुंच सका तो मैं छोटा सिद्ध हो जाऊंगा। उन्होंने एक झूठ बोला। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर की सीमा तक पहुंच गया हूं। यह झूठ साबित करने के लिए उन्होंने केतकी का फूल, केतकी फ्लावर, को गवाह बनाया। फूल ने भी झूठ बोल दिया और कहा, हाँ, ब्रह्मा ऊपर तक पहुंच गए थे। महादेव का प्रकट होना। तभी उस अग्नि स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों साक्षात दैदीप्यमान प्रकाश में नतमस्तक हो गए। शिव ने विष्णु की सच्चाई और विनम्रता की प्रशंसा की, परंतु ब्रह्मा से कहा, तुमने झूठ बोला और अहंकार में आकर स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा की। अतः तुम्हारी पूजा धरती पर नहीं होगी। और यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा के मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं। विष्णु और शिव की पूजा हर जगह होती है, परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं। शिवलिंग पूजा का महत्व। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। सत्य और विनम्रता ही ईश्वर तक ले जाते हैं। अहंकार और झूठ व्यक्ति को पतन की ओर धकेलते हैं। शिवलिंग हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर अनंत और असीम है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं
तो हम वास्तव में उस अनंत चेतना का ध्यान करते हैं जिसे कभी मापा नहीं जा सकता। आध्यात्मिक संदेश। इस कथा से हमें 3 गहरे संदेश मिलते हैं। 1. सत्य सर्वोपरि है। विष्णु ने सत्य को स्वीकार किया और इसी कारण उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2. अहंकार विनाश का कारण है। ब्रह्मा का झूठ और अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। 3. शिवलिंग ईश्वर का अनंत स्वरूप है। उसकी पूजा हमें आंतरिक शांति, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। तो यह थी शिवपुराण की तीसरी कथा, शिवलिंग का रहस्य और ब्रह्मा विष्णु की खोज की अद्भुत गाथा। अगले अध्याय में हम जानेंगे देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष और उसमें शिव की दिव्य भूमिका। जुड़े रहिए कालचक्र विद्या के साथ। हर हर महादेव।